दोस्तों जय श्री राम। यूट्यूब के एस्ट्रोसाइकिल चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करते हुए स्टॉक मार्केट की जो है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, जो बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए यूज़फुल होती है, जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए काम करते हैं। एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि मैं हालांकि क्वालिफाइड एनालिस्ट भी हूं, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूं, लेकिन हम लोग सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। और सेकेंडली, स्टॉक मार्केट के अंदर मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं होती है। अगर कभी ऐसी पोजीशन होगी तो मैं डेफिनेटली आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पे। वीडियो अनशेड्यूल्ड है क्योंकि कई लोगों को जो पिछले 2-4 दिन में डेवलपमेंट हुई है, थोड़े से एप्रीहेंसिव थे कि क्या होगा आगे। कह रहे थे आप मिड वीक एक वीडियो बना दिया करो, चाहे कुछ मिनट का बना दिया करो, हमें गाइडेंस मिल जाती है। तो मैंने उनको ओब्लाइज करने के लिए कह लो या उनके खुशी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ज़्यादा कंटेंट कुछ नहीं है ज़्यादा। हमने एक चीज़ बताया था आपको 2-3 हफ्ते पहले कि मार्स कंजक्शन सैटर्न जो है वो एक्वेरियस के अंदर आने वाला है 10 अप्रैल को। और इस तरह के कंजक्शन जो होते हैं, इस तरह के जो योग होते हैं, मार्केट में वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही हलचल मचा देते हैं। इसमें सुनामी हो सकती है, इसमें अर्थक्वेक हो सकते हैं, इसमें वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, या टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या इस तरह की कोई भी जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, ऐसा हो सकता है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की हम बात देखें तो आप देखोगे कि रशिया के ऑरेनबर्ग में जो फ्लड आया था उसमें करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। उसके अलावा ताइवान में, जापान में, ओहायो में और इवन दिल्ली एनसीआर के नोएडा में कल अर्थक्वेक आया था। चाहे वो इंटेंसिटी उसकी कम थी, लेकिन कल वहाँ पे भी आया था अर्थक्वेक। उसके अलावा बॉर्डर लेवल पे अगर हम देखें तो इज़राइल और फ़लस्तीन के अंदर तो दोबारा फायरिंग शुरू हो चुकी है। उधर से ईरान और इज़राइल एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, मे बी एटॉमिक या न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी आ रही है। तो मेरे ख्याल में वेट कर रहे थे ईद का, तो ईद के बाद हो सकता है कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाए कि वहाँ पे भी कुछ नए सिरे से कुछ शुरू हो जाए। आफ्टर दैट फिलाडेल्फिया में और वाशिंगटन में कल 2 जगह पे फायरिंग हुई है। उसमें एक जगह तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, जो टीनेजर्स थे, जिन्होंने फायरिंग करके कुछ लोगों को मारा। उसके अलावा सना जो यमन की कैपिटल है, वहाँ भी फायरिंग हुई है, 10 लोग मारे गए। तो इतने सारे इवेंट जो हैं सिर्फ सैटर्न और मार्स के कंजक्शन की वजह से हुए। फाइनेंशियल फ्रंट पे कल फेड की मीटिंग थी, जिन्होंने सीपीआई डेटा और इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर जो अपनी गाइडलाइंस दी, उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई इन्फ्लेशन अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है, और जो इमीडिएट एक होप दिख रही थी कि इंटरेस्ट रेट थोड़े कम सॉफ्टन हो सकते हैं, तो उसकी भी उम्मीद कम है। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से 500 पॉइंट डीजीआई और 60-70 पॉइंट जो है S&P 500 नीचे आ गया। डीजीआई अब तक जो है, जब से मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है, वहाँ से 1600 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है, और विच इज़ इक्वलेंट टू करीब 4.7% यहाँ कितना गिर चुका है। और जबकि S&P 500 जो है वो 125-130 पॉइंट गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, विच इज़ इक्वलेंट टू 2.75%। कहने का मतलब ये है कि ये जो फेड की मीटिंग प्लस जो इतने सारे जो इवेंट्स हुए हैं, ये सब आपस में लिंक्ड हैं। बहुत लोगों ने हमको कहा कि आप तो कह रहे थे कि मार्केट में क्रैश आ सकता है। मैंने कहा था जियो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इवेंट आएंगे, आ सकते हैं,
जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये इनडायरेक्टली कह लो या डायरेक्टली आपस में लिंक्ड है कि फेड की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट के बारे में या जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जो अपने कमेंट्स दिए, उसकी वजह से एकदम हुआ। अब इससे हुआ ये कि हम पिछले 3 दिन से लगातार शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, लगातार 3 दिन से शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, और उसके बीच में हमारे 2-3 स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए कि भाई मार्केट गिरने वाली है, गिरने वाली है, गिरने वाली है। वो सब नहीं हुआ। और आज जब SGX निफ्टी जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 22,863 से 22,500 आ गया, 360 पॉइंट, 360 पॉइंट नीचे आ गया, और हम लोग उसका तनिक भी फ़ायदा नहीं उठा सके अनलेस जिसके कॉन्टैक्ट US में हो, मार्केट में हो, या हेजिंग का कोई उनके पास मेकेनिज़्म हो, क्योंकि SGX निफ्टी तो आज ऑपरेटिंग इन ऑपरेशन था ही। तो जिनके पास कॉन्टैक्ट होंगे तो उन्होंने तो शायद अपनी प्रॉफिट को इंटैक्ट रखा होगा, लेकिन जो आम जो ट्रेडर है वो शायद प्रॉफिट कम मिले उनको, या काफ़ी सारा उसका वाइप ऑफ हो चुका होगा। अब कल क्या होगा, कितने कितने पे SGX निफ्टी खुलता है या कितने पे निफ्टी खुलता है, तो देखने वाली बात है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती तो निफ्टी कम से कम 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी कम से कम 800 पॉइंट नीचे खुलता। और हमारी जो 3 दिन से लगातार जो सेलिंग चल रही है इन पार्ट्स, ग्रेजुअली हमने कहा था कि बैंक निफ्टी एक लॉट आप करंट प्राइस पे बेचो, 200 पॉइंट ऊपर पे एक लॉट या मल्टीपल उसका एक बेचो, फिर 200 पॉइंट ऊपर मल्टीपल बेचो, फिर 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो। 400 पॉइंट इंटू 3 लॉट भी अगर हो गए तो 3 इंटू 45, 45 इंटू 400 इज इक्वल टू नियरली 13,500 के करीब हो गया। मतलब 13,500 या 16,000 का लॉस को ध्यान में रखते हुए आप शॉर्ट करो। आपको 8 तारीख, और मैंने कहा है 8 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक इन टोटलिटी मार्केट डाउन रहेगी, और कई सेक्टर का नाम भी लिया बताया कि ये सेक्टर डाउन रह सकते हैं। तो उम्मीद यही थी कि 21 अप्रैल 22 अप्रैल तक जो है उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके अलावा हमने कई और भी सेक्टर दिए थे कि जो हमें गिरने की उम्मीद थी, जैसे सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था, या प्राइवेट बैंक्स थे। इस तरह के कई सेक्टर थे, जो कंस्ट्रक्शन था एक, जो गिरने की उम्मीद थी। पॉजिटिव साइड में हमने दिया था मेटल्स, दोबारा दिया था मैंने मेटल्स का। हिंडाल्को में हालांकि हम लास्ट टाइम 561 पे लेके 591 पे हम प्रॉफिट बुक कर चुके थे, लेकिन टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता में आप खुद देख लो कि कितना प्रॉफिट हुआ है। लोगों ने, जो एनालिस्ट हैं टीवी वाले, उन्होंने तो अभी बोलना शुरू किया, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी की ताकत है कि हमने आपको 3 हफ्ते पहले बता दिया था कि स्टील सेक्टर जो है फिर चलने वाला है। मार्केट चाहे गिरे, लेकिन स्टील सेक्टर चलेगा, और स्टील सेक्टर में कितना मूवमेंट आया है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा हमने कहा था कि PSU सेक्टर जो है, आप देख लीजिए, टाटा पावर या जो जितने भी PSU वाले सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो सब चले हैं। इसके अलावा जो इसके थे फार्मा में कहा था मिक्स और वोलेटाइल ट्रेंड रहेगा, उसमें अब मिक्स और वोलेटाइल है। कई स्टॉक एकदम चढ़ गए और कई उसके बाद दोबारा भी गिर गए। इन नटशल मैं कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में इतना दम है कि वो आपको एडवांस में प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि ये सेक्टर चलने वाला है या नहीं चलने वाला। अब ये स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन में हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हमने हिंडाल्को ले लिया, हिंडाल्को की जगह हम वेदांता लेते तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता, या टाटा स्टील लेते तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता, या फलाना शेयर बेचते तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वी कैन नॉट कैच दी राइट स्टॉक एवरी टाइम। तो ये हो सकता है ऐसे। उसके अलावा हमने कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर मेरे को सही लग रहा है। टेलीकॉम में आपने देखा होगा भारती एयरटेल ने भी FMCG सेक्टर के बारे में बोला था। और अब जो मैं अब कुछ बताए थे वीक सेक्टर भी मैंने आपको बताए थे कुछ। हमने पॉजिटिव साइड में मैंने आपको बताया, हाँ नेगेटिव सेक्टर में मैंने आपको कहा था अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। तो आप देखोगे दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं इस टाइम पे। देन बजाज ऑटो वीक है, भारत
इलेक्ट्रिकल, ये हमने कहा था वीक है, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब नीचे जाएगा तो देखेंगे, बट हमारे हिसाब से वीक था। देन कैनफिन होम हमारे हिसाब से वीक था, DLF वीक था। DLF काफ़ी नीचे आ चुका है, 970 टच करने के बाद आप देख लो कहाँ पे पहुँच चुका है वो, 870-80 के करीब आ चुका है ऑलरेडी। अब इसमें एक मूव आई थी, 920 तक गया था, लेकिन फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा। देन ICICI बैंक बोला था, इंडिया सीमेंट बोला था जो नीचे आ सकते हैं, एक L&T भी बोला था मैंने कि जो मेरे को वीक लग रहा है, और इसने स्टार्ट कर दिया है नीचे। देखेंगे कितना आता है। TVS मोटर भी मुझे वीक लग रहा है। वोल्टास जो इतना चढ़ चुका था, हमने 1094 पे लिया था और 1300 के करीब आ चुका था, लेकिन अब वोल्टास थोड़ा मुझे वीक लग रहा है। तो दोस्तों अभी जो लग रहा है मेरे को, अभी जो एस्ट्रोलॉजिकल जो सिचुएशन जो है मार्केट की जो लग रही है, पहले तो टेक्निकल कि अगर मार्केट डाउन खुलती है विद ए गैप, तो हो सकता है मार्केट में इंडेक्स ऊपर चल के कवर करने की कोशिश करेगा गैप को, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर वीकनेस आएगी। और मैंने जैसे फोरकास्ट कर चुका हूँ एक्सक्यूज़ मी, कि 8 तारीख से लेकर के 21-22 अप्रैल तक इन टोटलिटी मार्केट डाउन है। हालांकि कई लोगों ने मेरे को काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी लिखे कि सर आप तो बोल रहे थे डाउन है, लेकिन मार्केट ऊपर चल रही है। तो मैं उनको कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा लेट द टाइम कम। मैंने कहा टाइम क्या पूरा हो गया क्या, जो हमने टाइम दिया है क्या वो पूरा हो गया है? तो बोलते हैं नहीं टाइम पूरा नहीं हुआ। तो मैं कहा ठीक है, लेट टाइम कम, अगर गलत हुआ तो मैं अपनी गलती मान लूँगा, और क्या होगा। हम भी तो इंसान ही हैं, तो मतलब एक हम यूज़ कर रहे हैं साइंस को, एक फोरकास्टिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक फोरकास्टिंग टूल है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस टूल है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है, जैसे एलियट वेव है, जैसे गान थ्योरी है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी वही है। एस्ट्रोलॉजी का एडवांटेज सिर्फ यही है कि जो चीज़ कोई सोच नहीं सकता, जो कोई भी एनालिस्ट, या चाहे वो गान का हो या फंडामेंटल का हो या एलियट वेव का हो या टेक्निकल हो, जो सोच भी नहीं सकता वो हो जाता है। किसी ने सोचा था कि 10 तारीख को क्रैश आए, शार्प डिक्लाइन आएगा। मेरे लास्ट वीडियो में देखो ज़रा, मैंने कहा था 10 तारीख को डाउन जर्क आएगा। अब डाउन जर्क यहाँ मार्केट के बाद आया, उसका हम नहीं उठा सके, लेकिन US में जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा उन्होंने अच्छा फ़ायदा कमाया होगा, और हो सकता है हमें भी मिल जाए प्रॉफिट। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, देखो, लेकिन वो जो क्रीम थी जो आज मिलनी थी, वो क्रीम हम मिस कर गए। तो ये इसको हम कह लेंगे कि अपनी किस्मत ख़राब थी। तो दोस्तों नटशेल में ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एक जस्ट एक अनशेड्यूल्ड वीडियो था। तो हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो है सैटरडे के दिन बनाएं। तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहूँगा। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस वीकेंड, कमिंग वीकेंड। बाय।